वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का है, हमारे यहाँ सेमेस्टर 4 है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, मेरे बुक से 11 है। आज अभी जो नया बुक आया है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 है। न्यू बुक का 7 और मेरे बुक का 11 नंबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर आप लोग इस चैप्टर को भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीखना ही बहुत जरूरी है। जिन लोग को आगे पढ़ाई करना उन लोगों के लिए तो बहुत खास जरूरत पड़ेगा इसका। देखिए, पवनपुत्र लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। देखिए, पवनपुत्र का डिटेल दिया है, 1.5 लाख इक्विटी शेयर है, ₹1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया का शेयर कैपिटल है जो कि 1 से 10 करके है, और ₹10 लाख 10% रिमूवल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है जिसका एक शेयर का दाम है 10 है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी ऑफ रिजर्व। ठीक है, कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर विद 10% प्रीमियम। कंपनी क्या करेगा, प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम में रिडीम कर देगा। ठीक है, आगे क्या लिखा, फॉर दिस पर्पज कंपनी इशूड 7,500 प्रेफरेंस शेयर रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम 10%। इसके लिए कंपनी क्या किया, 7,500 इक्विटी शेयर इशू करेगा 10 ईच 10% प्रीमियम में। ऑल द पेमेंट मेड, सारा पेमेंट हो गया एक्सेप्ट 750 प्रेफरेंस शेयर। यहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन में गलती क्या हो, 75 लिखा हुआ है, इसको आप लोग 750 कर लीजिए, गलत किया हुआ है ना। एक जीरो लिखना भूल गया, मिस प्रिंट हुआ होगा। 750 प्रेफरेंस होगा। ठीक है, और कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट 57,000, बुक वैल्यू कितना 45,000 नहीं दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको हम लोग वर्कआउट करके निकाल लेते हैं कि क्या हो रहा है मैटर। ठीक है, देखिए टोटल प्रेफरेंस शेयर कितना हो रहा है, टोटल प्रेफरेंस शेयर आपका हो जा रहा है 1.5 लाख है। इसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 15,000 प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर लिख दिए, टोटल प्रेफरेंस शेयर हो गया 15,000 लेस प्रेफरेंस शेयर नॉट ट्रेस्ड। जो प्रेफरेंस शेयर का खबर ही नहीं मिल रहा है, कोई खोज खबर नहीं है, उस प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन नहीं करना है। तो 750 इसको माइनस कर देंगे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया 14,250। क्या बोले कि 1.5 लाख का आपको कैपिटल है तो एक शेयर का दाम है 10, टोटल प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया 15,000। 15,000 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, लेकिन साथ में क्या बोल दिया कि 750 प्रेफरेंस शेयर ट्रेसलेस है, जिसका कोई खोज खबर नहीं है। तो जो प्रेफरेंस शेयर का खोज खबर नहीं, उसको माइनस कर दीजिए, तो बाकी कितना बच गया 14,200। तो टोटल रिडीमेबल अमाउंट कितना होगा, देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया 14,250 शेयर, एक का कितना 10, मैंने 1,42,500। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जब रिडेम्पशन करेंगे कितना प्रीमियम देना है 10%, तो 1,42,500 का 10% निकाल लीजिए तो 14,250। तो हम लोग टोटल रिडेम्पशन करना है 1,56,750, ये हमको लौटाना है। कंपनी क्या किया, नया इक्विटी शेयर इशू किया 7,500 शेयर 10 ईच एट ए 10% प्रीमियम। ठीक है, तो न्यू शेयर इशूड, न्यू शेयर इशूड देखिए 7,500 प्रेफर इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर 10 ईच, हो गया 75,000। इसको कैसे इशू किया, प्रीमियम में, तो जो प्रीमियम हम लेते हैं उसको बोलते सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो देंगे हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो कितना परसेंट बोला है 10%, तो इस 75,000 का 10% निकाल लीजिए 7,500। तो शेयर इशू से कितना आ गया 82,500। ये पोजीशन हो गया, ये हमको देना है, ये हम शेयर इशू करके लाए। तो फर्स्ट क्या करें हम लोग, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका अरेंजमेंट करेंगे। देखिए कितना देना है प्रीमियम 14,250 लेस अमाउंट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना आ रहा है, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कितना दिया 4,500 दिया हुआ था, और यहाँ नया शेयर इशू करके कितना आ गया 7,500। तो 12,000 का अरेंजमेंट यहाँ से ही हो गया। अभी भी 2,250 चाहिए, तो टेकन फ्रॉम पीएल, कहाँ से ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2,250 रुपया ले लेंगे। नाउ अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर कितना पैसा देना है बिना प्रीमियम का, प्रीमियम तो कर दिए 1,42,500 लेस अमाउंट फ्रॉम शेयर इशू। शेयर इशू से कितना पैसा आ गया 75,000 रुपया आ गया, इसको माइनस कर दिए, कितना का रिक्वायरमेंट है देखिए, ये हो गया 1,42,500 में से 75,000 रुपया हमको शेयर इशू से आ गया।
तो चाहिए 67,500। ठीक है, आपका पीएल में कितना बैलेंस था? 90,000 था। 90,000 में हम लोग क्या किए देखिए, 90,000 का बैलेंस था जिसमें से हम लोग मात्र 2250 लिए हैं। अभी भी 87,750 है। तो हम लोग यहाँ कर देंगे रेस्ट अमाउंट टेकन फ्रॉम पीएल। कहाँ से ले लिया बाकी पैसा? पीएल से। चाहते तो हम जनरल रिजर्व पीएल का भी देख सकते थे। देखिए 1,42,500 चाहिए तो शेयर से 75,000 आ गया, और 67,500 चाहिए तो बाकी पैसा हम कहाँ से निकाल लिए? पीएल से। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से ले लीजिए, बाकी पैसा पीएल से लीजिए, जैसे कीजिएगा। ठीक है, लेकिन पीएल से लेना ही ज़्यादा प्रेफरेबल है। आप जैसे इसको एंट्री लिखेंगे, पहला एंट्री क्या लिखेंगे जनरल एंट्री में? देखिए 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। कितना हो गया? 1,42,500 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रीमियम कितना होगा? 14,250। इसको लिख दिए 14,250 टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो 1,56,750 बीइंग 14,250 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन विथ 10% प्रीमियम। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री में हम क्या किए? शेयर इशू किए। ठीक है, एकदम स्टेप वाइज चलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना कितना है देखिए, 75,000 आ गया शेयर से और 7,500 प्रीमियम से। कितना हो गया? 82,500 बीइंग 7,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच issued at 10% premium for the purpose of redemption। ये हो गया। थर्ड एंट्री में हम लोग क्या किए? थर्ड में हम लोग प्रीमियम का अमाउंट अरेंज किए। कहाँ से लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएल से। ठीक है, तो तीसरा एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए प्रीमियम से कितना पैसा था? 12,000। पीएल से लेना पड़ा था 2,250, तो 14,250 बीइंग अबव फंड यूटिलाइज्ड for the purpose of payment of premium on redemption। ठीक है, ये हो गया। चौथा एंट्री में क्या करेंगे? फिर कितना पैसा हमको पीएल से निकालना पड़ा? 67,500। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू कैपिटल redemption reserve being PL transferred to capital redemption reserve for the purpose of redemption of preference share। कितना ट्रांसफर किए? 67,500। ठीक है, 1,42,000। ठीक है ना, 1,42,500। ठीक है, और लास्ट एंट्री में, लास्ट में क्या करेंगे? सब पेमेंट कर देंगे। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है?
56,750, ये है ना। बीइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक एक्स्ट्रा लिख दिया कि इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, तब लोग इन्वेस्टमेंट को सेल इस जगह में करते, तब तो जरूरत नहीं। 45,000 का इन्वेस्टमेंट को क्या किया, 57,000 में सेल कर दिया, तो उसका एक एंट्री हम लोग यहाँ पास करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग लिखेंगे छठा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 57,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट। तो 45 का चीज़ 57 बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ, 12,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू पीएल, ये हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन ही बनाते हैं 12 नंबर, या आप लोगों को बुक का 8 होगा, बने रही मेरे साथ। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिए हैं, मतलब आप लोगों को बुक हो सकता है 8 होगा, हमको ध्यान नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा देखिए, इसमें लिखा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जेनिथ लिमिटेड। ये जेनिथ लिमिटेड का बैलेंस शीट है। 1008% रिमूवल प्रेफरेंस 100 इच, 1 लाख कॉल्स इन एरियर, एक शेयर में कितना एरियर हो गया, 25 रुपया, टोटल एरियर मनी कितना है, 500 रुपया। ये सिक्योरिटी रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया, कैसेट बैंक दिया, प्रपोज डिविडेंड दिया है, ठीक है। द डायरेक्टर्स रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम फॉर दिस पर्पस फ्रेश इक्विटी शेयर इशूड। कितना इक्विटी शेयर इशू होगा ये नहीं बताया, लेकिन बोला फ्रेश इक्विटी शेयर आपका इशू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दिया है नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो रहा है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस है। पहले हम लोग ये करेंगे, देखिए 1 लाख है, एक शेयर का दाम कितना बोला है 100, माने गया 1000 शेयर। हम लोग शुरू दिन जब पढ़ाए थे प्रेफरेंस शेयर, तो हम आप लोग बताए थे कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर जिसमें एरियर लगा हो वो रिडेम्पशन में नहीं जाता है। तो मेरा एरियर कितना 500 है, तो नंबर ऑफ शेयर इन एरियर कैसे निकालेंगे, देखिए 500 रुपये आपको एरियर हो गया, एक शेयर का एरियर मानी कितना बोला है 25, एक शेयर का एरियर मानी कितना 25, टोटल अमाउंट कितना है 500। तो डिवाइड कर देंगे, कितना शेयर आ जाएगा 20 शेयर, मतलब 20 शेयर में एरियर लगा हुआ है, तो ये 20 शेयर रिडीम नहीं होगा, तो रिडीम कितना शेयर होगा 980 शेयर, ठीक है। तो टोटल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपको हो गया 980 इंटू 100, 98,000। आज जब रिडेम्पशन करेंगे कितना परसेंट प्रीमियम देना है 10%, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इस 98,000 का 10%, 9,800, 1,09,700, ये हमको रिडेम्पशन करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अमाउंट अरेंज्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर दिया 9,800, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 9,800 टेकन आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा दिया 14,000, अब देना कितना 9,800, तो इसी से निकाल लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस अकाउंट बिना प्रीमियम का कितना 98,000। मेरे पास जो जो फंड है उसमें से एक ही फंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज जनरल रिजर्व। तो लेस जनरल रिजर्व कितना 64,000, सॉरी 34,000। तो शेयर इशू कितना हो गया, शेयर इशूड 64,000। तो देना कितना हमको 98,000 देना है। इसमें मेरे पास जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है 34,000, तो 34,000 हटा दिए तो हमको कितना अमाउंट चाहिए 64,000 कहाँ से ले लेंगे, शेयर इशू करके, ठीक है। तो अब इसको एंट्री जब करेंगे, पहला एंट्री करेंगे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 98,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
प्रेफरेंस शेयर 9,800 टू 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कितना हो गया? 1,09,700। तो बीइंग 980 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन विथ 10% प्रीमियम। ये हो गया। दूसरा में प्रीमियम का पेमेंट कहाँ से करें? सिक्योरिटी प्रीमियम से। जहाँ देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना निकाल लेंगे? 9,800। बीइंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये हो गया। तीसरा में हम लोग क्या किए थे? 34,000 रुपये जनरल रिजर्व की यूज़ किए थे, तो जनरल रिजर्व की यूज कर लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये हो गया। कितना यूज कर लिए? 34,000। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं? हम लोग नया शेयर इशू कर दिए। तो नया शेयर इशू करेंगे तो चौथा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना का इशू किए थे? 64,000। बीइंग न्यू शेयर्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये कर देंगे। ठीक है। इसका तो हम क्या करेंगे? सब पेमेंट कर देंगे। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है? 1,09,700। बीइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। ये हो गया। इसका देखिए डिविडेंड दिया, प्रोपोज डिविडेंड। इसको क्या पेमेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसको पहले ले आएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, है ना। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, है ना। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना? ये नहीं करने से भी चलता, फिर हम कर देते हैं ना। बीइंग अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर प्रोपोज डिविडेंड। ये कर देंगे। और लास्ट में पेमेंट कर देंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,840। बीइंग डिविडेंड पेड ऑफ। ठीक है। एक सेकंड देख पेपर ऐसा हो रहा है कि नहीं? 64,000, 55,000, 1,19,000। हाँ ठीक है, पैसा है। कि देखिए हम ऐसा चेक इसलिए किए कि 55,000 कैश में है और हम शेयर इशू करके कितना लाए? 64। तो इसको इसलिए करके देख लिए कि पैसा है कि नहीं। पेमेंट तो कर दिए 55,000 प्लस 64,000 तो 1,19,000। और यहाँ पर पेमेंट कितना किए? 1,09,700
तो अभी 9,300 बच रहा है, तो मेरा देना कितना है, 7,840 पैसा है। तो चलिए आज हम लोग क्या किए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का 2 क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर 11, 12 आप लोग गूगल के 7, 8 होगा, तो आप लोग क्वेश्चन का नाम देख के भी जैसे जेनिथ लिमिटेड पढ़ के भी क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इस चैप्टर को आप लोग जरूर देखिए। हम देख रहे हैं इसमें मतलब बच्चा इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन इसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।